जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों आज पूरा दिन नामांकन पत्र अपने उम्मीदवारों का भरवाने का दिन था। आज अंतिम दिन था नामांकन भरने का दिल्ली में, और नामांकन भर दिए गए। कल स्क्रूटनी है और उसके बाद 20 तारीख को हमें चुनाव निशान मिलेगा। प्रचार तो खैर चालू है, जितना थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद 21 तारीख से ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी की रेवड़ियों का घोषणा करने की, मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा करने की होड़ मची हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट फेज का संकल्प पत्र उन्होंने आज पढ़ के बताया, माननीय जेपी नड्डा साहब ने। तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां जो ऑलरेडी दिल्ली में बट रही हैं मुफ्त की SC/ST के पैसे से, उसमें उन्होंने इजाफा कर दिया है। लेकिन पूरे संकल्प पत्र में कहीं पर भी मान सम्मान से जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। उस रोजगार देने की बात कहीं पर नहीं है। ठेकेदारी को खत्म करने की बात कहीं पर नहीं है। 2100 की जगह 2500 रुपए दे दिए, सिलेंडर पे 500 रुपए सब्सिडी दे दी, और बहुत सारी मुफ्त की रेवड़ियां घोषणाएं हो गई। उधर केजरीवाल ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली मेट्रो में भी विद्यार्थियों को 50% छूट देने के लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी कि दिल्ली मेट्रो में विद्यार्थियों का 50% किराया माफ होना चाहिए। और वो चिट्ठी अब लिखी है जब दिल्ली में चुनाव बिल्कुल चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो केजरीवाल साहब को 10 साल में अब याद आ रहा है कि स्टूडेंट्स को भी यात्रा में छूट देनी चाहिए मेट्रो की, या उनको भी DTC की बसों में छात्रों को भी मुफ्त से किराया देना चाहिए, मुफ्त करना चाहिए किराया। तो ये अब आ रहा है कि जब आचार संहिता लगी हुई है, और अब याद आ रहा है कि जब उनके हाथ से सिंहासन जाने का फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। धड़ाधड़ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। और आज एक और घटना हुई कि एक पूर्वांचली ब्राह्मण नेता को एक बीजेपी के नेता ने गाली दी है। मैंने सुना नहीं है, उस पर डिबेट चल रही है कि पूर्वांचली किसी ब्राह्मण नेता को, वो नेता ब्राह्मण है जिसको, आम आदमी पार्टी का, जिसको बीजेपी के नेता ने गाली दी है टीवी डिबेट पर, और उसको ये इस तरीके से हाहाकार मचा रहे हैं, पूर्वांचली ब्राह्मण नेता को गाली दे दी टीवी डिबेट पर। सारे पूर्वांचलियों के वोट को हथियाने के लिए इनका ये हथकंडा है। और मैं ये कहने आया हूं कि जो पूर्वांचल से आए हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं है जो दिल्ली में रहते हैं, सारे अपर कास्ट नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं जो बहुमत अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से आए, बिहार के इलाकों से आए हैं, बहुमत हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। वो आप इनके झांसे में मत आओ, पूर्वांचली, उत्तरांचली, पूर्वांचली, फलानांचली, ढिकलांचली। आप भारतीय हो, इंडियन हो। और बाबा साहब ने जो हमें अनुसूचित जाति को भारत के संविधान में जो हमारे अधिकार दिए, इनसे वो मांगो
हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण के लिए नहीं है, हमारी शक्ति किसी ब्राह्मण के लिए नहीं है। हमारी शक्ति हमारे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेने की है। अपने बच्चों के लिए वो अधिकार, शिक्षा, बजट, नौकरियां, जमीन में हिस्सेदारी, दुकानों में हिस्सेदारी। केजरीवाल ने एक बार भी चिट्ठी नहीं लिखी प्रधानमंत्री को कि दिल्ली मेट्रो के जितने स्टेशंस हैं उन तमाम स्टेशंस में जो दुकानें बांटी जा रही हैं ताबड़तोड़, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर अपने अपने लोगों को दुकानें बांट रहे हैं, उसमें एक भी दुकान अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नहीं दी है। तो इसलिए मेरा पूर्वांचल से जो अनुसूचित जाति के लोग आए हैं, रहते हैं यहाँ दिल्ली में, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इनके गाली गलौज के झगड़े में मत पड़ना। ये आपको ये गाली गलौज दे करके नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ये गालियां दे रहे हैं, मगर ये अंदर खाते सब मिले हुए हैं, सारे एक हैं। ये आपका ध्यान भटका रहे हैं। हमने जो अनुसूचित जाति के 20,000 करोड़ के हिसाब मांगा है केजरीवाल से, और हमने जो बीजेपी से कहा कि भैया हमारे हिस्से की, हमारा बजट, हमारी नौकरियां कहाँ गई, ठेकेदारी प्रथा पे अधिकतर लोग हमारे अनुसूचित जाति के लोग करते हैं, तो ठेकेदारी खत्म करने की बात कहाँ गई। तो हम इन दोनों ही पार्टियों से सवाल कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान भटका रहे हैं। भाई किसी ने गाली दी है तो आप वहां पर पुलिस के केस दर्ज कराओ। आप उसको पूर्वांचलियों के वोट से या उनकी सिंपैथी लेने का ये क्या मामला है आपका? ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। पता है सरकार इसकी है उसकी है, बनना कोई पंडित जी है, ठाकुर साहब है या बढ़िया साहब है, ये बनने मुख्यमंत्री संतरी। हमारा तो, हम तो खाली वोटर हैं, हमारा तो कहीं नामो निशान आना नहीं है। तो इसलिए इनकी नूरा कुश्ती है ये, इस नूरा कुश्ती मत आना। और अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं SC STs के, उसके ऊपर इनसे सवाल करो। और सबसे बड़ा सवाल है ठेकेदारी खत्म करो, और रोजगार इनसे पूछो कि 10 साल में कितना रोजगार दिया है। हमें तुम्हारे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि टीवी पर किसको गाली, हमें तो बुलाते नहीं टीवी पे, हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टीवी डिबेट में है ये, मीडिया हमें तो बुलाता नहीं है, क्योंकि पता है कि हमारे तो तीखे सवाल होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि इनके झांसे में ना आए, इनके ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, धड़ाधड़ रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो इसीलिए मनुवादियों को हमने अपना वोट देकर के ताकत नहीं करना है। तो पूर्वांचल के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो ध्यान रखें कि पूर्वांचल के नाम पर इन्हीं मनुवादियों को आप वोट मत करना, इन्हीं मनुवादियों को अपनी वोट की ताकत की शक्ति से इनको सत्ता मत देना। इस बार परिवर्तन की बात है। दिल्ली में जो हमारे कैंडिडेट हैं, हम लिस्ट जारी कर देंगे 20 तारीख को, चुनाव चिन्ह के साथ तमाम लिस्ट जारी हो जाएगी। उनको शक्ति दो, और अनुसूचित जाति का भारी वोट है, अनुसूचित जाति का अपनी अपनी सरकार बनाओ, इनके झांसे में मत आओ। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई अपने संवैधानिक अधिकार की बात करो। दूसरी बात ये, पूर्वांचली ये पंडित जी नेता क्यों है भाई, ब्राह्मण नेता क्यों है पूर्वांचलियों के? क्या पूर्वांचली सारे दिल्ली में ब्राह्मण रहते हैं क्या? अनुसूचित जाति के लोग नहीं है क्या दिल्ली में पूर्वांचल से आए हुए? वो नेता क्यों नहीं हो सकता इन पूर्वांचलियों का? इनके जितने संगठन है सबके नेता, मिश्रा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, फलाने जी, डिगड़े जी, उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है भाई? अनुसूचित जाति के लोग नेता क्यों नहीं है पूर्वांचल के किसी भी संगठन में? और ये जितनी भी पार्टियां हैं पूर्वांचल नेता के नाम पर, ये सब तिवारी जी,
चौबे जी, छब्बे जी, इन्हीं को क्यों अपनी पार्टियों में नेता बनाते हैं? पूर्वांचली नेता सारे इन्हीं को क्यों बनाते हैं? किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्यों नहीं पूर्वांचल का नेता मानते भाई ये? जबकि बहुमत लोग हमारे हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं पूर्वांचल से आए हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, खुद नेता बनो, सत्ता अपने हाथ में लो, बहुमत आपका है। इसीलिए अनुसूचित जाति के लोग अपने शक्ति को पहचाने और अनुसूचित जाति की दिल्ली में सरकार बनाए, अपने नेता बनाए, खुद नेता बने। यही मुझे आपको आगाह करना था, यही कहना था कि आज पर्चे भर दिए गए हैं, आखिरी दिन था नामांकन का। अब कल स्क्रूटनी है, कौन कौन कैंडिडेट हैं पक्के हो जाएंगे और 20 तारीख से चुनाव चिन्ह मिलते ही फिर दिल्ली में हम ठेकेदारी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और रोजगार की बात करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे। इसलिए जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।